बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं पालक और मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ज़ायकेदार बनती है अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के पकाया जाए और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। ये यहाँ पे मैंने आधा किलो मेथी ली है, उसको काट लिया है और साथ ही इसके लिए मैंने 1 किलो पालक, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने। पालक मैंने इसलिए 1 किलो ली है क्योंकि वो साफ़ करने के बाद काफ़ी कम रह जाती है, उबालने के बाद और साफ़ करने के बाद। और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। और जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तो मेथी और पालक को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे धो लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसकी तमाम मिट्टी वगैरह जो होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। यहाँ पे हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ है तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ये 1 टेबल स्पून है। और पालक को मैंने अलग से दूसरे चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर लिए हैं, मैंने उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया और 3-4 हरी मिर्चें हैं, वो भी बारीक बारीक काट के इसके अंदर ही शामिल कर दिया। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हुआ है तो हम टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से इसको गलने तक पकाएँगे। यहाँ पर कुछ लोगों को पालक वगैरह या मेथी अलग से बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, तो अगर आप दोनों चीज़ें मिला के पकाएंगी तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा और बहुत ज़ायकेदार बनेगी ये। और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये सब्ज़ी होती हैं दोनों आयरन से, तो ये ऐसे मिक्स करके पकाने से बहुत मज़ेदार बनेगी। आप ज़रूर पकाइएगा। इस तरीके से बहुत ही कम बजट में हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार सालन पालक और मेथी का बन के तैयार होने वाला है। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, ये 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई सुरख मिर्च, ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दूँगी मैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। क्योंकि ये ऐसी मज़ेदार सब्ज़ियाँ होती हैं, इनमें मैं मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि इनका अपना ही बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो कोशिश किया करें सब्ज़ियों वगैरह में मसाले जो हैं वो कम इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पे मैं मसाले की अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे आँच आपने आहिस्ता ही रखनी है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अगर जैसे ही आपको महसूस हो मसाला जल रहा है तो आपने हल्का सा पानी का छींटा लगा के उसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि हमारा मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार बने। क्योंकि मसाला जब जल जाता है तो वो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मैंने बहुत हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको दोबारा से मसाले को भून लूँगी ताकि जो मसाले मैंने शामिल किए हैं खुशक वाले उसका भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मेथी। मेथी को आपने लाजमी बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है किसी छन्नी वगैरह में डाल के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसका तमाम पानी मैंने पहले निकाल दिया है। मेथी को मैं यहाँ पे बॉईल नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेथी पकाते वक्त उसको भी पहले उबाल लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। और इसको अगर हम पहले उबाल लेंगे तो इसकी जो खुशबू है मेथी की वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी ग़िज़ाइयत भी नहीं रहेगी। तो आपने इसको ऐसे ही शामिल करना है और उसके बाद देखें आपकी मेथी का कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मेथी को घी के अंदर ही भूना है। जैसे ही मेथी हल्की सी नरम हुई है, हमारी यहाँ पे सॉफ्ट हुई, तो मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दिया है। मैंने ये आधा किलो लिए हैं मैंने आलूओं को मैंने थोड़ा मोटे टुकड़ों में काट लिया है। जैसे 1 से 2 मिनट के लिए आलूओं को भी मैंने भून लिया था। और जो पालक उबाल के मैंने पहले से रख दी थी टोकरी के अंदर छानने के लिए, उसका भी तमाम पानी निकाल लिया था मैंने। और इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे। और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। मैं इसके अंदर पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि पानी शामिल करने से जो होती है सब्ज़ी का वो टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं आता जैसे हमें चाहिए होता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ियों में पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसको लो आंच पे बनाती हूँ सब्ज़ियों के, ताकि जो इनकी खुद की ही नमी होती है ये उसी में गल जाती हैं। क्योंकि जो हमने पालक भी शामिल की थी उबालने के बाद उसमें भी काफ़ी नमी थी, तो उसने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया था। और इसको पहले मैंने ढक के 10 मिनट के लिए पहले बनाया है और उसके बाद 10 मिनट फिर मैंने इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए फिर पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मेथी हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
नाज़रीन, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है ताकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसी ही रेसिपीज़ लेके आया करूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।